बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग है उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल उनका बिहार का है और वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या इनमें से किसी एक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बीवीएससी के कोर्सेज में करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको स्टेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स जो बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए स्टेट का ये एप्लीकेशन करना मैंडेटरी होता है। डेट्स कब है, लास्ट डेट कब अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या स्टार्टिंग में आपको करना होगा, बाद में क्या एप्लीकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या बिहार की ओर से दी जाएगी, सीट मैट्रिक्स क्या कहती है, इसके अलावा नए कॉलेजेस कौन से आए हैं, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिलने की उम्मीद है बिहार के स्टेट की काउंसलिंग में, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बिहार की जो स्टेट की काउंसलिंग है उसका ऑफिशियल वेबसाइट bceboard.bihar.gov.in, यहां पर जब आप जाएंगे तो फिर अंडर यूजीएमईसी का जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन क्या कहता है और जो डेट्स है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ये नोटिस है, राइट, और इस नोटिस में कंप्लीटली कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे एप्लीकेशन का प्रोसीजर होगा, राइट, और डेट्स क्या क्या होंगी, और उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। 1200 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, ये सबको देना है। सिक्योरिटी मनी प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग है, राइट, और जो बीडीएस एमबीबीएस के कोर्सेज हैं उन सब के लिए भी अलग अलग है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 1200 रुपए है, ये सारे स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्टेड हैं, वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो या फिर कोई भी जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीबीएससी हो, राइट, और उस केस में भी उनको, या फिर जो दूसरे कोर्सेज हैं उनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना तो उस केस में आपको 1200 रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिफरेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट और वेटनरी कॉलेज के लिए 10,000 रुपए अनरिजर्व के लिए, एससी एसटी के लिए 5,000 रुपए, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर 50,000 रुपीज, राइट, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सिक्योरिटी मनी के तौर पर। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई डेट्स कौन सी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट डेट है। एप्लीकेशन जो है वो 15 अगस्त से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो है वो है 19 तारीख। मतलब अगर टोटल देखेंगे तो आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फाइनल सबमिशन की डेट जो है वो 19 तारीख है, और एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फिर वो 20/8 को कर सकते हैं, यानी 20 अगस्त को। रैंक जो है यानी मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा 21 तारीख को, और जो प्रपोज्ड डेट ऑफ काउंसलिंग की है, मतलब जो चॉइस फिलिंग की डेट है प्रपोज्ड है, अभी वो फाइनल नहीं है, वो होगा 23 से 25 तारीख की डेट में। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया जाएगा कि कब जो है आपका चॉइस फिलिंग होगी। अब बिहार में एक बात ये होती है कि बिहार के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, क्या वहां पर 50% जो सीट्स हैं उनमें एडमिशन गवर्नमेंट की फीस पर होगा। मतलब जो एनएमसी का रूल एक बार आया था 3 से 4 साल पहले, जिसके लिए कि डिफरेंट स्टेट्स में ये हुआ था कि 50% सीट्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ फीस लगेगी, ऐसे में बहुत ही आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स को और वो एमबीबीएस कर पाएंगे। तो क्या बिहार में इस बार ये लागू होने जा रहा है? अगर हम इसकी बात करें देन गाइस, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें ये चीज मेंशन जरूर की गई है कि एनएमसी के हिसाब से रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि 2023 में एक बार नोटिफिकेशन डाला गया था, लेकिन अलॉटमेंट के ठीक पहले उसको रिवर्ट बैक कर दिया गया था। और इस बार भी जो नोटिफिकेशन है उसमें यह कहा गया है कि जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, उनमें जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट के फीस के हिसाब से करने का प्रपोज्ड है। लेकिन एक बात इसमें यह भी मेंशन की गई है कि जो ये डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन बिहार सरकार ने लिया था उसका अपोज गवर्नमेंट मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी अथॉरिटीज ने किया, और उसके रिगार्डिंग केस पेंडिंग है दिल्ली में, और प्लस जो पटना हाईकोर्ट है वहां पर भी केस पेंडिंग है। और 2023 से ये केस पेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार ये सिस्टम नहीं लागू होगा कि 50% सीट्स में गवर्नमेंट की फीस पर एडमिशन हो, राइट। सो वो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया भी गया है कि ये केस पेंडिंग है, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, जो केस का जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन होगा, जहां पर भी ये मामले अभी फिलहाल जो है वो लंबित है, तो इनका जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। तो इसलिए अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट की सीट्स में एडमिशन की बात करें, गवर्नमेंट की फीस में एडमिशन की बात करें, तो गाइस वो बिहार में इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज की गई है। जो ब्रोशर है, ब्रोशर में बिहार की ओर से सीट मैट्रिक्स दी गई है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो ब्रोशर है उसमें सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, और इस सीट मैट्रिक्स में
जो प्राइवेट, पहले एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स होंगी टोटल, राइट, वो दिया गया है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की जो डिटेल दी गई है उसमें हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पालीगंज पटना में इस बार खुल रहा है, 50 सीट उसमें आई है, राइट। तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं, सिख माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं, कितनी सीट किन प्राइवेट कॉलेज में है यहाँ पर दी गई है। अगर यहाँ पर 50% का रूल लागू होता तो फिर यहाँ पर ये चीज मेंशन की जाती कि जो 50% की सीट है उसको गवर्नमेंट के हिसाब से फिल की जाएगी, यानी गवर्नमेंट की फीस पर। सो इसलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फिलहाल ये चीज जो 2024 में भी 2023 की तरह लागू होते हुए नजर नहीं आ रही है। हाँ, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको बिहार की जो काउंसलिंग है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेट की काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आपके जो मार्क्स हैं उसमें आपको कौन सा प्राइवेट या फिर कौन सा गवर्नमेंट वहां पर मिल सकता है, या फिर आउट ऑफ स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर ये चेक करना चाहते हैं कि भाई बिहार में हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए उनको विजिट करना है मेडकाविंग ऑफिशियल medcaving.com, मेडकाविंग की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर जब आप जाएंगे, यहां पर आपको एक प्रेडिक्टर मिलेगा, स्टेट प्रेडिक्टर। ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर चेक करने के लिए ये प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं। गाइज ये फ्री नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको कि नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहां पर आपको पे करना पड़ता है। आप जब यहां पर स्टेट प्रेडिक्टर में जाएंगे तो फिर यहां पर आपको सिलेक्ट, जैसे आपका कोई स्टेट है, सपोज कि आप जो है किसी दूसरे स्टेट से हैं, एक बार एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं कि सपोज कि आप उत्तर प्रदेश, राइट, या फिर नई दिल्ली से हैं, सपोज आप नई दिल्ली से हैं, और उसके बाद यहां पर आपको एमबीबीएस में एडमिशन देखना है, और उसके बाद आपको देखना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद आपको जाना है बिहार, राइट। सो बिहार में सपोज आप लेना चाहते हैं एडमिशन, और यहाँ पर जो काउंसिलिंग कोटा आपको सिलेक्ट करना है मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि एनआरआई में अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप एनआरआई कोटा की डिटेल देख पाएंगे। और उसके बाद सपोज कि आपका जो रैंक है वो रैंक आपको एंटर करना है। अब आपकी रैंक है, मान लीजिए कि 2 लाख या फिर समथिंग 3 लाख या फिर इस तरह की रैंक है, तो सपोज कि आपकी रैंक है 2,32,000, राइट, 156, राइट। ये हम कर देते हैं 2,32,156, राइट। और इसमें आपकी जो कैटेगरी होगी आपको सेलेक्ट करना है यूआर, और उसके बाद आपको प्रेडिक्ट माई कॉलेज पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रेडिक्ट माई कॉलेज पर करेंगे तो उसके बाद ये जो रिपोर्ट आती है इसमें आपको 2023 और 2022 के ट्रेंड के हिसाब से राउंड 1 और राउंड 2 में बिहार के कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, राइट, उसका ये आपको कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर आ जाती है। इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉलेजेस हायर देन योर रैंक, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको आपके रैंक के ऊपर के जो कॉलेजेस अलॉट होने की उम्मीद होगी वो यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे में आप अपनी एक जो चॉइस लिस्ट है उसको भी बना सकते हैं मेडकाविंग के प्रेडिक्टर को यूज करके। विजिट कीजिए medcaving.com। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट।